और अब हम बात करेंगे कोयंबटूर के बडावली के चित्रकार राघवन सुरेश की। इनका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में किया, क्योंकि ये बहुत खास काम कर रहे हैं। ये लुप्त हो रहे लुप्तप्राय जानवरों के, पक्षियों के और पौधों के चित्र बनाते हैं और चित्र इतने सजीव होते हैं कि देखते ही लगता है मानो बोल उठेंगे। मिलिए कोयंबटूर के वडावली के 59 वर्षीय चित्रकार सुरेश राघवन से, जिन्होंने कुछ वनस्पतियों और जीवों को चित्रित करके कम से कम उनकी स्मृति को संरक्षित करने का बीड़ा उठाया है। राघवन अब तक 50 स्थानीय पक्षियों, 42 स्थानीय जंगली जानवरों और 155 स्थानीय ऑर्किड का चित्रण कर चुके हैं। राघवन, जो वर्तमान में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण में एक चित्रकार के रूप में काम कर रहे हैं, इन्होंने कुछ वर्षों में नीलगिरी लकड़ी, कबूतर, एशियाई शेर, नीलगिरी मार्टन, ग्रे जैसे स्थानिक वनस्पतियों और जीवों का यथार्थवादी तरीके से दस्तावेजीकरण किया है। मैंने इन स्थानिक जीवों और पौधों को यथार्थवादी तरीके से चित्रित करने का प्रयास किया है, जिसमें प्राकृतिक रंगों का सही होना शामिल है। मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए अपने चित्रों को तमिल और अंग्रेजी दोनों नाम प्रदान करना चाहता हूँ, जो अंततः इन जीवन रूपों को संरक्षित करने में सबसे आगे होंगे। चित्रण करते समय राघवन निश्चित रूप से अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं के साथ एक सटीक चित्रण पेश कर रहे हैं, जिसमें पंखों की बनावट, प्राकृतिक रंग स्पेक्ट्रम और इसी तरह से विवरण शामिल होंगे। इस तरह के कार्य करने के लिए सुरेश राघवन प्रेरित हुए और उनको इसका दस्तावेजीकरण करने का विचार आया था। उन्होंने सोचा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन के लगभग विलुप्त रूप इन दुर्लभताओं का सामना करने के अनुभव को कुछ हद तक संरक्षित करते हुए इस काम को करना चाहिए। उनका परिवार भी पूरे दिल से उनका समर्थन कर रहा है। सुरेश ने मन की बात में उनका उल्लेख करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। चित्रकार राघवन सुरेश का कहना है कि प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित उनकी पेंटिंग के प्रयासों का उल्लेख कर उनके प्रयासों को एक बड़ी मान्यता दी है। मैं ये चित्र कभी नहीं बेचूंगा। यदि मैं ऐसा करता हूं तो इन दृष्टांतों को आम आदमी तक पहुंचाने का मेरा सपना भी स्थानिक जीवन रूपों के साथ गायब हो जाएगा। मैंने अपने चित्र प्रदर्शित करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों के संपर्क शुरू किए हैं। मेरे चित्र कई पुस्तक मेलों में प्रदर्शित भी किए गए हैं। उन्होंने 2017 से अब तक 350 से अधिक पेंटिंग बनाई है। विशेष रूप से उन्होंने बहुत सटीक चित्रों और प्रासंगिक जानकारी के साथ भारत के पश्चिमी घाट की प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया है। गौरतलब है कि सुरेश ने बिना किसी व्यावसायिक उद्देश्य के पौधों, पक्षियों और जानवरों सहित सभी प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के महत्व पर जोर देने के लिए इन चित्रों को चित्रित किया है। वो चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां लुप्तप्राय प्रजातियों के बारे में जाने। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए कोयंबटूर से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।